अब क्या करे बेचारे, 9वीं फेल हैं। तेजस्वी जी का ज्ञान का जो पिटारा है ना, कैसे बिहार को लूटने का काम किया। अब आरजेडी तो एक परिवारवादी पार्टी है और आज देख रहे हैं कि कैसे ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने नौकरी दी, हमने नौकरी दी। ऐसा मुद्दा जिस पर वो बात कर सके, विपक्षी के पास कोई काम नहीं रह गया है, बेरोजगार हो गया है। विपक्षियों के द्वारा फैलाया गया एक अफवाह है। बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के जो है कि सारे दल जो है कि अपनी तैयारियां में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच जो है कि एक खबर चलती है कि चिराग पासवान के 3 सांसदों की टूट होने वाली है और वो टूट जो है बीजेपी कर रही है। एनडीए की सरकार में चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है और बीजेपी है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए हेमराज जी हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 7 बाज। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लीजिएगा। कैसे देखते हैं सर अब चिराग पासवान के 3 सांसदों की टूट की खबर आती है? देखिए, इस खबर में कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल ये विपक्षियों के द्वारा फैलाया गया एक अफवाह है। चिराग पासवान जी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके पार्टी के कोई भी सांसद ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके या साबित हो सके कि ये लोग चिराग पासवान जी से नाराज हैं, पार्टी से नाराज है और ये लोग किनारा होने वाले हैं। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये विपक्षियों के दिमाग की उपज है ये अफवाह फैलाने का। तो दरअसल अब विपक्षी के पास कोई काम नहीं रह गया है, बेरोजगार हो गया है और उनकी इतनी समझ भी नहीं है कि कोई ऐसा मुद्दा जिस पर वो बात कर सके। चूंकि जो काम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है और देश में मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, जो देश की जनता के कल्याण के लिए, बिहार की जनता के कल्याण के लिए काम हो रहा है, उसके उन्नति और उत्थान के लिए जो काम हो रहा है, बिहार में रोजगार के लिए और सरकारी नौकरी देने के लिए जो सरकार जो कदम उठा रही है, काम कर रही है, इतना तेजी के साथ बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दे रही है और इस मामले में पूरे देश में नंबर 1 राज्य हो गया है। तो ये सब चीज पर विपक्षियों को सवाल जवाब करने का कोई साहस नहीं बन पा रहा है। और कुछ दिन 17 महीने सरकार में रहे और सरकार में रह के उनकी कोई भूमिका योगदान नहीं रहा और आज देख रहे हैं कि कैसे ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने नौकरी दी, हमने नौकरी दी। तो इस तरह के कई सवाल हैं जिस पर उनको अपने तरफ से सफाई देने का कोई औचित्य भी नहीं बन पा रहा है। अब ऐसे ही कुछ कुछ अफवाह फैला करके अखबारों में, मीडिया में उसके सुर्खियों में आना चाहते हैं। कैसे देखते हैं, एक तरफ जो है कि चुनाव है तो वहीं पे जो है कि राजद के जितने भी लोग हैं वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री 2025 में बनाने की हुंकार भर रहे हैं, लेकिन राजद के जो अनुभवी नेता हैं वो राजद से दूरियां बना रहे हैं, जदयू के संपर्क में आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और बिहार के तमाम लोगों के लिए, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। किसी मामले में कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। और आपको मैं बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का, नेताओं का पूरा पूरा सम्मान होता है। अब आरजेडी तो एक परिवारवादी पार्टी है, लोकतंत्र का कोई माने मतलब नहीं उस पार्टी के अंदर। और जो परिवारवाद पार्टी, वंशवाद पर आधारित जो पार्टी है, उसका एक ही उद्देश्य है कि जनता की गाढ़ी कमाई को कैसे लूट करके अपनी तिजोरी को भरा जाए। आपने देखा कि 15 साल उनके माता पिता शासन में रहे, कैसे बिहार को लूटने का काम किया। और यही तेजस्वी जी 29 वर्ष की आयु में अपार संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। तो दरअसल ये लोग राजनीति को सेवा नहीं मेवा समझते हैं और राजनीति के माध्यम से अपना धन संचय करना चाहते हैं और किए हैं। और नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को
अपना परिवार समझते हैं, राजनीति को सेवा समझते हैं और सेवा की भाव से काम करते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के जो है कि राजद कल जो है कि हर मुख्यालय पे धरना दे रही है, जदयू क्या कर रही है? जातीय गणना को लेकर के इनको मालूम नहीं है, तेजस्वी जी का ज्ञान का जो पिटारा है ना बहुत छोटा है। अब क्या करे, बेचारे 9वीं फेल हैं। जातीय गणना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने कराई और जातीय गणना के बाद उसके आंकड़े को भी सार्वजनिक किया, आबादी के हिसाब से आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया और केंद्र सरकार को इसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को बिहार सरकार ने प्रस्ताव भी भेज दिया है। और ये अब नया जो है तेजस्वी जी धरना देने जा रहे हैं कि संविधान के 9वीं अनुसूची में आरक्षण को जो है जोड़ा जाए। तो ये ज्ञान का पिटारा इनका छोटा है। जिस काम के लिए हल्ला मचाने की कोशिश कर रहे हैं उस काम को बिहार की सरकार ने पहले कर चुका है। तो आपने सुना, हमारे साथ हेमराज जी थे, इन्होंने बेबाकी से अपने बात को रखा है। अब आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें न्यूज़ 7 बाज के साथ। धन्यवाद।